हेलो मेरे प्यारे डेवलपर्स। तो आज की वीडियो जावास्क्रिप्ट के क्लास नंबर 13 के ऊपर होने वाली है। इस वीडियो में हम कुछ हायर ऑर्डर फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि लूप के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, एरे के अंदर लूप लगाते हैं एंड उस चीज में कुछ टास्क परफॉर्म होता है, वो एक हायर ऑर्डर फंक्शन होता है जो कि जावास्क्रिप्ट हमें पहले से ही बना के देता है। ठीक है, वो प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, उसको हम यूज करके अपने काम में लिया जा सकता है। ठीक है, हम कोडिंग जर्नी में इन हायर ऑर्डर फंक्शंस का बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें इन हायर ऑर्डर फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि क्या चीज़ होती है। तो अब स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा एजेंडा रहेगा, हमें ये सारे लूप्स को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर ईच लूप। ठीक है, फॉर ईच ये हायर ऑर्डर फंक्शन है, काम किस तरीके से करेगा। यहाँ पर इसका सिंटैक्स दे रखा है। ठीक है, एंड चीजें दे रखी है, एरे, कॉल बैक एंड करंट वैल्यू, इंडेक्स, एरे। इसमें दो चीज ऑप्शनल होती है। ठीक है, करके दिखाता हूँ तो ज्यादा आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये मैंने ओपन किया अपना वीएस कोड एंड इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। नीचे रह गया एंड यहाँ पर देखो मैं, अब यहाँ से देखो सबसे पहले एक एरे, जो भी सारे लूप्स है वो किसी एक एरे पे चलेगी, तो मैं बना देता हूँ लेट ए आर आर इक्वल टू, कुछ भी एरे को नाम दे देते हैं, 1 5। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हमारा एक एरे बन चुका है। अब इसके ऊपर मैं फोर ईच को किस तरीके से यूज करूंगा देखो। अब मैंने लिखा ए आर आर, इसके बाद मैंने डॉट लगाया, अब मैं लिखता हूँ फोर ईच, यहाँ पे ऑप्शन आ गया फोर ईच। ठीक है, अब जैसे ही मैंने ब्रैकेट बनाया, अब यहाँ पर देखो आपको कुछ वैल्यू दिखाई दे रही होगी। सबसे पहला क्या है, कॉलबैक फंक्शन है इसके अंदर। वो क्या ले रहा है, सबसे पहले वैल्यू ले रहा है, नंबर ले रहा है एंड एरे ले रहा है। तो कॉलबैक बनाने, कॉलबैक मतलब एक फंक्शन है। ठीक है, इसके अंदर एक फंक्शन है। मैंने बताया था ना हायर ऑर्डर फंक्शन क्या करता है कि अपने अपने पैरामीटर में एक फंक्शन लेता है, तो ये वही एक फंक्शन है। अब देखो ये कॉलबैक है, इसके अंदर वैल्यू दे रखी है। पहला क्या है, नंबर, तो इसको मैं नम दे देता हूँ। दूसरा क्या है, इंडेक्स, तो आई डी एक्स दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं अपने मर्जी से एंड उसको ही बाद में आपको यूज करना पड़ेगा। फिर क्या है, एरे, थर्ड वैल्यू क्या है, एरे, तो इसको मैं कुछ भी नाम दे देते हैं, नंबर्स दे देता हूँ नाम। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर आप एरो फंक्शन बनाओ, कर्ली ब्रैकेट बनाओ एंड अब मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। करंट वैल्यू जो रहेगी वो हमारा रहेगा नम। ठीक है, एंड इंडेक्स, इंडेक्स जो रहेगा वो रहने वाला है हमारा आई डी एक्स एंड एरे जो रहेगा हमारा वो रहेगा नंबर, नंबर्स। ठीक है, अब देखो ये क्या काम कर रहा है। करंट वैल्यू क्या करेगा, पहली बार लूप रन हुआ, जो पहली वैल्यू पे वैल्यू आई वही इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। एक बार मैं इसको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ, तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर देखो सबसे पहले करंट वैल्यू, पहली बार लूप रन हुआ हमारे एरे के ऊपर, एरे की पहली वैल्यू क्या है, 1 है, इसलिए पहली वैल्यू क्या आ गई, ये कौन से इंडेक्स पे था, जीरो इंडेक्स पे था, तो इसलिए जीरो इंडेक्स पे ये वाली वैल्यू आ गई। और ये मैंने एरे को प्रिंट किया था, तो ये होल एरे एवरी टाइम प्रिंट होके आया है। अब सेकंड टाइम ये लूप रन हुआ उसी एरे के ऊपर, इस एरे के ऊपर ही लूप चला है सेकंड एलिमेंट पे, इस वाले एलिमेंट पे 85, इसका इंडेक्स वैल्यू क्या है, 1 है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रिंट हुआ। देन फिर सेकंड एलिमेंट क्या है, 6 है सेकंड इंडेक्स पे, तो 6 आ गया। फिर फोर्थ एलिमेंट थर्ड इंडेक्स पे है, 7 वैल्यू है, 7 आ गया। इस तरीके से ये रन किया। अगर मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, दो वैल्यू हटा देता हूँ, खाली मैं नम को ही प्रिंट करता हूँ, इसको भी हटा देना चाहिए। या एक सेकंड, इस आपको कोड देना है तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ एंड यहाँ पर इसको कॉपी करके यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया एंड इसको मैंने हटा दिया। एंड अब देखो अगर मैं दो वैल्यू हटा देता हूँ, ठीक है,
इंडेक्स एंड जो एरे है इसको आप नहीं भी दोगे तब भी ये काम करेगा सिर्फ एलिमेंट के ऊपर। तो आपका सिर्फ एलिमेंट आएगा। अब मैं इसको हटा देता हूँ एंड यहाँ पर कुछ ऐसा कर देता हूँ, रन करता हूँ। ये देखो अब सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट आया है। ठीक है, एलिमेंट देना जरूरी होता है, इंडेक्स एंड थर्ड चीज देना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको भी हटा दूं तो ये अभी भी काम करेगा। ठीक है, अगर सिंगल वैल्यू है तो आपको ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से फोर ईच लूप काम करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा। अब अगला करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है। ये प्रोडक्ट नाम से एक एरे बनाया है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट है, इसको बोलते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है। अब मुझे एक एक ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है, तो किस तरीके से एक्सेस करेंगे? देखो यहाँ पर ये बना रखा है एंड ये एक एक करके चीजें हमें शो करता चला जाएगा। तो इसको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे रन कर रहा है। यहाँ पर डाला एंड इसको हटा देते हैं। ये एक लाइन प्रिंट करके देखा। देखो सबसे पहले क्या है, ये प्रोडक्ट्स नाम का एरे है। ठीक है, इसके ऊपर फोर ईच लगा है। ठीक है, अब प्रोडक्ट प्रोडक्ट मतलब कि ये एक ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट क्या है, ये इस एरे का एक एक एलिमेंट है। ठीक है, तो ये एक प्रोजेक्ट नाम का एक एलिमेंट है ये पूरा का पूरा। ठीक है, ये प्रोडक्ट जो है ये पूरे पूरे एक एलिमेंट को हर बार एक्सेस करेगा अलग अलग तरह से। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, आईडी को प्रिंट किया, फिर इसके नेम को प्रिंट किया जो कि ये नेम है, एंड थर्ड क्या है, इसका प्राइस, इसके प्राइस को प्रिंट किया। ठीक है, अब इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से चला। ये तो हमारा पुराने वाला है। अब नए वाला देखो, प्रोडक्ट आईडी आ गई, प्रोडक्ट का नाम आ गया एंड उसका प्राइस आ गया। इस तरीके से हम फ्यूचर में अगर हम ऐसे हम ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे अपने वेबसाइट के अंदर चीजों को बनाने के लिए, तो इस तरीके से ही यूज किया जाएगा। बहुत ज्यादा काम में आता है और बहुत ज्यादा आप यूज भी करने वाले हो इसका। नेक्स्ट करते हैं हम। अगला है हमारा फोर ऑफ। ये तो मैंने आपको बताया था कि ये हर बार क्या करता है, एक एलिमेंट को लेता है, सिंपल सा है। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि ये बार बार प्रिंट ना हो। एंड ये भी ELE ऑफ एरे। ठीक है, अब यहाँ पर लॉग करा देता हूँ मैं ELE। ठीक है, ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट को लेता है। लेकिन फोर ईच भी कुछ ऐसे ही था, बट उसके अंदर इंडेक्स भी आ जाता था एंड पूरा पूरा एरे भी आ जाता था। इंडेक्स की हमें जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर फोर ऑफ में हम इंडेक्स को यूज नहीं कर सकते। तो यही इसका डिसएडवांटेज होता है और फोर ईच का ये एडवांटेज होता है। अब मैं इसको प्रिंट करके भी दिखाता हूँ, तो सारे एलिमेंट एक एक बार प्रिंट होकर आपको दिख जाएगी। ये देखो सारे के सारे एलिमेंट दिख गए हैं। ये मैंने पहले भी कराया था आपको। एंड नेक्स्ट, सॉर्ट। ठीक है, ये सॉर्ट किस तरीके से काम करता है देखो। अब मैंने यहाँ पर इसको कमेंट कर दिया। अब यहाँ पर किया ARR डॉट सॉर्ट लगा दिया, बस इतना किया। इस तरीके से सॉर्ट लगा दिया। अब मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। रन किया मैंने। यहाँ पर देखो ये वाली जो वैल्यू है ये सॉर्ट होके आ गई। ठीक है, सॉर्ट मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 2, ये एंड फिर 7 है। फिर इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि आपको एक लाइन में दिखे। नहीं, एक लाइन में दिखता नहीं है। यहाँ देखो 1 है, फिर 2 है, फिर 6 है, फिर 69 है, फिर 7 है, फिर 78 है, फिर 85 है। ये असेंडिंग ऑर्डर में तो नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि 69 है, बड़ा है, एंड 7 क्या है, छोटा है। असेंडिंग ऑर्डर में तो नहीं है। तो अभी इसने सॉर्ट किस ऑर्डर में करा,
यही तो प्रॉब्लम है। अब देखो, अगर हम सिंपल इस तरीके से सॉर्ट करते हैं, तब ये क्या करता है, फर्स्ट एलिमेंट के हिसाब से सॉर्ट करता है। जैसे कि पहला एलिमेंट 1 है, छोटा है, तो उसको पहले ले आएगा। यहाँ पर देखो 69 एंड 7 में फर्स्ट एलिमेंट क्या था, 6 था यहाँ पे, तो इसलिए ये पहले आया। एंड इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या था, 7, इसलिए ये बाद में आया। तो ये बात क्लियर हुई। लेकिन हमें तो चाहिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसको करने का एक छोटा सा तरीका होता है। आप ऐसे ब्रैकेट बनाओ, जिसके अंदर डाल दो a कॉमा b। ये कंपेयर करता है आगे वाले एलिमेंट एंड पीछे वाले एलिमेंट को। a होता है आगे वाला एलिमेंट, b होता है पीछे वाला एलिमेंट। अब इसमें एक एरो फंक्शन बनाओ एंड इसके अंदर लिख दो a माइनस b। ठीक है, अगर माइनस करके पॉजिटिव आएगा तो ये चेंज कर देगा, अगर नहीं आएगा तो चेंज, अच्छा माइनस करके नेगेटिव आएगा तो उल्टा कर देगा, अगर पॉजिटिव आया तो छोड़ देगा। ठीक है, देखो जैसे कि पहली वैल्यू बड़ी है, दूसरी वैल्यू छोटी है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव वैल्यू आएगी इसका मतलब वो पहले से असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर नेगेटिव वैल्यू आई तो ये जो सॉर्ट है वो उसको चेंज कर देगा। ठीक है, यही चीज ये काम करता है। अब मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। अब आप देखोगे कि ये असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो चुका है, 1 2 6 7 69 78 85। ठीक है, अब अगर आपको डिसेंडिंग में करना है तो कुछ नहीं, इसको उल्टा कर दूं, b माइनस ए। अब रन करता हूँ, तब हाईएस्ट वैल्यू पहले आ जाएगी एंड लोएस्ट वैल्यू लास्ट में आ जाएगी। डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ ये सॉर्ट भी आपको समझ में आया होगा। सॉर्ट एक इसका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग का डाल देते हैं, डिसेंडिंग। ठीक है, अब मैं इसको पूरे को ही कमेंट कर देता हूँ, ये कोड आपको मिल जाएगा, आप टेंशन मत लेना। अब अगला करते हैं, सॉर्ट हो गया। एंड ये सॉर्ट काम कहाँ आता है, जब हम फिल्टर करते हैं ना, देखते हैं कि लोएस्ट वैल्यू, जैसे कि हम अमेजोन पे गए, वहां पे हम सॉर्ट करते हैं प्राइस के हिसाब से, जो लोएस्ट वैल्यू है वो ऊपर आए पहले दिखे एंड हाईएस्ट वैल्यू लास्ट में आए। कभी कभी कुछ लोग अमीर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू पहले आए एंड लोएस्ट वैल्यू लास्ट में आए। तो हम वहां पे इस सॉर्ट को यूज कर सकते हैं। देखो जैसे कि यहाँ फिल्टर है लो टू हाई, हाई टू लो, तो असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर प्राइस को लेके सॉर्ट हो जाएगा। एंड ये देखो, ये काफी अच्छा एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पर इन्होंने प्राइस से करके दिखाया है। प्राइस से कैसे किया, सेम जैसे मैंने बताया ए माइनस बी। अब यहाँ पर ए डॉट प्राइस लिया है, तो ये क्या करेगा, प्राइस लेगा एंड प्राइस को माइनस करके देखा एंड उस हिसाब से ये सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको भी मैं एक बार आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। रन करता हूँ, यहाँ देखो लोएस्ट वैल्यू ऊपर है एंड हाईएस्ट वैल्यू नीचे नीचे आती जा रही है। ठीक है, अगर मैं यहीं पर डॉट प्राइस लिया है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट था। ठीक है, प्रोडक्ट एक एलिमेंट लिया, इस ऑब्जेक्ट को प्रोडक्ट डॉट प्राइस, इसका मतलब यहाँ पे आया एंड इस वैल्यू को लिया है। अब मैं यहाँ पर अगर बी कर देता एंड यहाँ पर अगर ए कर देता, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आता। ये देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। ठीक है, अब अगला है मैप। ठीक है, मैप क्या है, बिल्कुल डिट्टो। ये किस तरीके से चलेगा, हमारे फॉर ईच की तरह ही चलेगा। बस इसमें डिफरेंस ये है कि मैप जो है अपने अंदर एक अलग कॉपी बना देता है, लेकिन जो फॉर ईच होता है वो अपने अंदर कॉपी नहीं बनाता एंड उसी के अंदर एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। उससे पहले इसको कमेंट कर देते हैं। एंड यहाँ पर पहले से बना हुआ है, अब मैं करता हूँ लेट न्यू एरे, एरे इक्वल टू एरे डॉट मैप लगाया मैंने। एंड यहाँ पर ये भी 3 वैल्यू लेगा, क्या क्या, वैल्यू, इंडेक्स एंड एरे। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक वैल्यू ही देता हूँ, नंबर, फिर यहाँ पे ये कर दो एंड इसके अंदर आपको रिटर्न करना पड़ेगा कि आप रिटर्न क्या करना चाहते हो। तो रिटर्न, रिटर्न करता हूँ मैं, क्या रिटर्न करूँ, सबसे पहले नम को ही करते हैं। ठीक है, अब मैं इस न्यू एरे को प्रिंट करके दिखाता हूँ।
अच्छा, नम नहीं, न्यू एरे को प्रिंट करना है ना। ये देखो, न्यू एरे डिट्टो पुराने वाले एरे की ही कॉपी है। यहाँ पे पुराना भी कर देते हैं प्रिंट ताकि आपको दिखाई दे। ये देखो, ये पुराना एरे है एंड ये न्यू एरे है। अब आप बोलोगे इसकी जरूरत क्या पड़ी, है ना, ये क्यों कर रहे हैं हम। अब क्या कर सकते हैं, जो पुराना एरे है ना उसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं एंड न्यू एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूं कि सारे एलिमेंट है वो डबल हो जाए, तो मल्टीप्लाई 2 कर दिया हर एलिमेंट को एंड अब मैंने रिटर्न किया। अब आप नोटिस करोगे कि ये देखो सारी जो वैल्यू है वो डबल डबल हो गई है। कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं हम इसके ऊपर, इसीलिए हम मैप को यूज करते हैं। एंड सेम यही काम अगर मैं उसके साथ करता, फॉर ईच लगा के करता। यहाँ पे ये सेम कोड मैंने डाला। ये है ओल्ड एरे, ठीक है। एंड ये है ईच एंड ये ओल्ड एरे आफ्टर फॉर ईच एंड ये न्यू एरे है मैप वाला, ठीक है। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ एंड क्या क्या हुआ है वो नोटिस करवाता हूँ। अब देखो, सबसे पहले ये ओल्ड एरे तो प्रिंट हो गया, ठीक है। अब फोर ईच के साथ एरे। अब यहाँ पर क्या मैंने कोशिश करा कि फोर ईच लगा के इसको मैं स्टोर कर दूं इसके अंदर, लेकिन ये चीज तो हो ही नहीं सकता, ये स्टोर हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे मैं फोर ईच लगा के तो स्टोर नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ मैप लगा के स्टोर कर सकता हूँ। ये चीज मुझे पता चल गई, इसको मैंने हटाया। अब रन करते हैं। अब ये कुछ नहीं बचा है तो यहाँ पर हम एरे को प्रिंट करते हैं। ये तो नया एलिमेंट ही नहीं है, हटा दिया इसको। आप देखते हैं, अब यहाँ पर देखो, ये पुराना एरे था, ये न्यू एरे था, लेकिन मैंने यहाँ पर एक टास्क परफॉर्म किया ना कि सारी वैल्यू डबल हो जाए, लेकिन ये तो डबल हुई नहीं, ठीक है। इसलिए मैं इसके ऊपर कोई टास्क परफॉर्म भी नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ पर हमारा यूज होता है मैप। मैप ने टास्क परफॉर्म किया है एंड वैल्यू हमें डबल करके दी। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों चीज में डिफरेंस था आपको समझ में आ गया होगा। अब फिल्टर, फिल्टर क्या होता है, फिल्टर आपने देखा होगा, कहाँ देखा होगा, जैसे कि आप Amazon वेबसाइट देखते हो, उसमें आप फिल्टर करते हो चीजों को कि मुझे इस ब्रांड की चीज चाहिए, इतने प्राइस की चीज चाहिए, तो वो चीज ये फिल्टर से हम कर सकते हैं। तो ये देखो, ये एग्जांपल ही मैं आपके लिए लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने हटा दिया। ये नंबर का एक एरे है, ठीक है। एंड अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसमें से सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर आए, ठीक है, इवन नंबर चाहता हूँ। तो क्या किया, नंबर के ऊपर मैंने फिल्टर लगाया नंबर एंड रिटर्न कर दिए ये वैल्यू मॉडुलो। किसी को भी अगर मैं मॉडुलो करूँ तो वो क्या होगा हमेशा, इसको मैं करके दिखाता हूँ। कॉन्स्ट इवन इक्वल टू नंबर के ऊपर मुझे फिल्टर लगाना है, डॉट filter फिल्टर, ठीक है। अब इसके अंदर भी कुछ वैल्यूज जाती है। देखो सबसे पहले क्या, नंबर, इंडेक्स एंड एरे, ये चीज तो हर चीज में कॉमन है। तो मुझे तो सिर्फ नम के ऊपर काम करना है, ठीक है। अब ये मैंने एरो फंक्शन बनाया एंड यहाँ पर
रिटर्न कर दे। एरो फंक्शन में क्या होता है, सिंगल लाइन में भी आप रिटर्न करते हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं सिंगल लाइन में यहीं पर रिटर्न करता हूँ मैं। अब आपको रिटर्न लिखना नहीं पड़ेगा, ये डायरेक्ट रिटर्न हो जाता है। एरो फंक्शन की एक खासियत होती है। दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा मैं, आप चिंता मत करो। नम मॉडुलो 2 ट्रिपल इक्वल टू 0। अब देखो, जो नंबर है उसको मैंने डिवाइड किया है किससे, 2 से। अगर रिमाइंडर अगर 0 आया इसका मतलब वो इवन है, नहीं तो वो ऑड है। ठीक है, अब इसको मैं डायरेक्ट यहाँ प्रिंट करके दिखाता हूँ। और ये रिटर्न क्या करता है, एक एरे। इसके अंदर सिर्फ 2 और 4 जो थे वही सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर थे। अगर मैं इसको नॉट कर देता तो क्या आते, ऑड आते। रन करता हूँ, यहाँ देखो ये सारे ऑड नंबर आ गए हैं। ठीक है, अब मैं पुराने वाले पे, जो मेरा पुराना एरे था उस पे रन करता हूँ ARR, एंड इसको कमेंट कर देते हैं। इस पे काम नहीं कर रहा, पुराने वाले पे। ठीक है, उसमें जो ऑड थे वो आ गए, ये ऑड आ गए। अगर मैं यहाँ पर इक्वल कर देता हूँ तो इवन आ गए। एंड यहाँ पर ग्रेटर देन करता हूँ, ग्रेटर देन किससे, 10 कर देता हूँ। अब 10 से बड़ा होगा तभी आएगा। अब देखो 10 से बड़ी वैल्यू आ गई, एंड 10 से छोटी वैल्यू चाहता हूँ तो छोटा कर दिया। तो यहाँ पर आप कंडीशन डाल सकते हो। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि रिटर्न डालने की जरूरत नहीं है, तो अब रिटर्न करके दिखाता हूँ। इसको एक बार छोड़ देता हूँ, इसको कमेंट कर देते हैं। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखो खाली आया, कुछ स्टोरी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ से मैंने रिटर्न ही नहीं किया रिटर्न। ठीक है, इस तरीके से आपको अब रिटर्न करना पड़ेगा तभी ये काम करेगा। ये देखो आ गया। ये चीज समझ में आई होगी कि फिल्टर किस तरीके से काम करता है। अब सेकंड है, ये देखो फिल्टर, ये जो वेबसाइट्स में होता है अमेजोन या फ्लिपकार्ट में, इस तरीके से फिल्टर को वर्क में लिया जाता है। अब रिड्यूस, रिड्यूस क्या करता है, जो भी हमारा पूरा का पूरा एरे है उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसको मैं लेता हूँ एंड इसको मैंने कमेंट किया एंड यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। अब समझाता हूँ, ये क्या है, एक एरे है। ठीक है, ये एरे है, फिर इसके अंदर मैंने सम किया है। मैं इसको हटा के आपको अच्छे से ही कराते हैं। देखो कॉन्स्ट, मैं सम करना चाहता हूँ इस पूरे एरे का। ठीक है, आप बोलोगे ये तो मैं फोर लूप लगा के भी कर सकता हूँ आसानी से। हाँ कर सकते हो, लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका है। इक्वल टू, इसके ऊपर चलाना है नंबर्स, क्या चलाना है, रिड्यूसर। रिड्यूस, रिड्यूस मेथड है हमारा। अब यहाँ पर हर एलिमेंट को लेंगे, ये दो वैल्यू लेता है इसके अंदर। देखो एक होता है प्रीवियस वैल्यू, एक होता है करंट वैल्यू। दो चीज होगा, प्रीवियस वैल्यू एंड करंट वैल्यू। प्रीवियस वैल्यू क्या होगी एंड करंट वैल्यू क्या होगी, इसको हम डेप्थ में देखेंगे। प्रीवियस वैल्यू मतलब पिछली वैल्यू, तो इसको मैं PRE लिख देता हूँ एंड CUR लिख देता हूँ, करंट वैल्यू एंड प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इस तरीके से किया। अब यहाँ पर आपको जो भी टास्क परफॉर्म करना है रिटर्न कर दो। क्या करना है मेरे को, प्रीवियस प्लस 1 करना है प्रीवियस वैल्यू में। नहीं तो मैं सबको ही जोड़ना चाहता हूँ, सबको जोड़ना चाहता हूँ, तो प्रीवियस वैल्यू मतलब एंड करंट वैल्यू, CUR करंट वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ मैंने कॉमा 0। सबसे पहले आपको सेट करना पड़ेगा कि प्रीवियस वैल्यू थी क्या, इनिशियली क्या है, वो 0 है। अब मैं रन करके दिखाता हूँ। डेप्थ में 15 आया है इसका आउटपुट। अब इसको डेप्थ में करते हैं, इसको मैंने उठा लिया एंड ब्राउजर पे चलते हैं। यहाँ पर ये देखो, बहुत जरूरी है ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर देखो किस तरीके से काम हो रहा है। सबसे पहले ये जो सम है एंड प्रीवियस वैल्यू एंड करंट वैल्यू, जो प्रीवियस वैल्यू है यहाँ पर हम जो भी वैल्यू डालेंगे वो शुरुआत में सेट हो जाएगी 0। अभी करंट वैल्यू क्या है, शुरुआत में यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे क्या किया, प्रीवियस वैल्यू प्लस करंट वैल्यू हो गई, तो क्या हुआ, करंट वैल्यू 0 प्लस 1 कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब प्रीवियस वैल्यू ये करंट वैल्यू के बराबर हो गया 1। ठीक है,
अब ये प्रीवियस वैल्यू एंड अब करंट यहाँ आ चुका है, इसमें सम करेंगे तो 3 आ गया और इसको ये प्रीवियस वैल्यू हो गई अब 3 एंड फिर ये जो 3 था अब करंट वैल्यू यहाँ आ गया, 3 इसमें ये ऐड होगा तो ये 6 हो गया एंड 6 यहाँ आ गया। अब यहाँ आया ये हो गया 10, 10 अब प्रीवियस वैल्यू में चला जाएगा एंड प्रीवियस करंट यहाँ आया तो ये 10 प्लस 5 15 हो गया। लास्ट आउटपुट हमें ये दिखा, ठीक है। अब मैं एक चीज करके दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो। अब मैं इसको चेंज करके 10 कर देता हूँ, शुरुआत में ही 10 कर दिया नीचे। अब देखना क्या आउटपुट होगा, सही सोच रहा हूँ, 25, 25, ठीक है। और जरूरी थोड़ा ना है कि यहाँ पे हम सिर्फ प्लस ही करें, मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई में अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया तो अब देखना क्या आएगा, इतना आंसर आया। क्यों क्यों आया, इस सबको मल्टीप्लाई करके इतनी आंसर आ गया है। अगर प्लस ही देता, प्लस में बैठे, ठीक है। ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, ये ऑटोमेटिकली प्रीवियस वैल्यू अच्छे से ले रहा है, लेकिन हमें हर बार यहाँ पे वैल्यू डालनी पड़ेगी। अगर हम प्लस कर रहे हैं तो इनिशियल वैल्यू 0 रहेगी, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर मैंने 0 छोड़ दिया तो क्या होगा, ये रहा 0 आया। क्यों, बार बार ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर 0 आ जा रहा है। तो मल्टीप्लाई में ध्यान रखना कि 1 से स्टार्ट करो, आप 1 से करोगे तो आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। और भी कुछ रह गया है हमारे में तो देखते हैं, हो गया ये चीज। फोर ईच देख लिया, फोर ऑफ देख लिया, ये सारी चीजें हो गई है। मैप फिल्टर्स और सारी चीज हो गई। तो आज की वीडियो के लिए सारे जो टॉपिक्स थे वो मैंने अच्छे से आपको करा दिया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज अच्छे से समझ आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सैनारा।